हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कक्षा अफेयर्स। आज है 8 अक्टूबर 2021 और 8 अक्टूबर 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और वीडियो का लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है? ऑप्शन है अब्दुल रज़ाक गुरना, शिवकुरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अब्दुल रज़ाक गुरना को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसके अलावा हाल ही में फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी में भी नोबेल पुरस्कार दिया है नोबेल पुरस्कार। तो आइए चलते हैं, यह है अब्दुल रज़ाक गुरना। इनको हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया है 2021 का। ये जांजीबार में पैदा हुए और इंग्लैंड में सक्रिय रूप से उनके उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाड़ी में शरणार्थी के भाग्य के लिए उनकी अड़िंग और करुणामय पेट के लिए ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बात करते हैं रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान में बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को यह अवार्ड दिया गया है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। बात करते हैं फिजिक्स की यानी कि भौतिकी। तो भौतिकी में 3 लोगों को अवार्ड मिला है हाल ही में, शिवकुरो मनाबे और क्लाउस हेसलमैन, इन दोनों को मिला है। और इन्हीं के साथ जियोर्गियो पारिसी, इन तीनों लोगों को मिला है अभी फिजिक्स में अवार्ड। फिजिक्स में बात करते हैं फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की। तो ये मिला है डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोर्टियन। तो ये था अभी तक का नोबेल पुरस्कार के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेलीविजन अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। वह रामायण में किस प्रतिष्ठित भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण। तो आपको पिक्चर देखते ही क्लियर हो गया होगा कि अभिनेता अरविंद त्रिवेदी है वो किस भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर होगा आपका रावण की भूमिका के लिए ये अरविंद त्रिवेदी है वो प्रसिद्ध थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में अपग्रेड किया है? हाल ही में किसने भारत के रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में अपग्रेड किया है? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक ने, मूडीज ने, डब्ल्यूएचओ ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स ने सर्विस ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार और सभी क्षेत्रों में तेजी से आर्थिक सुधार के बाद भारत के सॉवरेन इंडिया आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर कर दिया है। मूडीज को उम्मीद है कि मध्यम अवधि में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि औसतन लगभग 6% होगी। कितने परसेंट? 6% होगी, जो कि स्थिति के सामान्य होने पर संभावित स्तरों पर गतिविधि में एक पलटाव को दर्शाता है। तो इसलिए मूडीज ने भारत की रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में अपग्रेड कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। तो ये विश्व कपास दिवस मनाया क्यों जाता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि कपास के लाभों का जश्न मनाना, यानी कि जिसमें प्राकृतिक फाइबर के रूप में इनके गुणों को लेकर लोगों को इसके उत्पाद, परिवर्तन, व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाला लाभ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस बैंक को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर वसूलने की मंजूरी दी है? हाल ही में सरकार ने किस बैंक को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर वसूलने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है एचडीएफसी, आरबीआई, एसबीआई या फिर कोटक बैंक।
तो हाल ही में गवर्नमेंट ने कोटक बैंक को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर वसूलने की मंजूरी दी है। बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसको अपने बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जैसे इनकम टैक्स, सामग्री और सेवा कर आदि के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले कोटक महिंद्रा के बारे में देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना है वो 2003 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र मुंबई में। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ है उदय कोटक। एमडी और सीईओ कौन है? उदय कोटक। इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, लेट्स मेक मनी सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध वाला कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध वाला कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है पालघर, वर्धमान, नागपुर या फिर कानपुर। और तो हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर जिले में प्रसिद्ध वाला कोलम चावल को जीआई टैग मिला है। इसी के साथ हाल ही में असम के जुड़ीमा राइस वाइन वहां काजी नींबू को भी जीआई टैग मिला है। हाल ही में महाराष्ट्र के सफेद प्याज को भी जीआई टैग मिल चुका है। और बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान में सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग मिला है। सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग मिला है। चलते हैं, यह है लोकेटेड महाराष्ट्र मैप में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। उप मुख्यमंत्री है अजित पवार। विधायिका की बात करते हैं यहाँ पर, तो द्विसदनात्मक विधायिका है। विधान परिषद की सीटें 78 और विधानसभा की है 288। चलते कुछ और फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर चंदोली नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, ताडोबा नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है। नृत्य की बात करते हैं तो लावणी लोक नृत्य फेमस है यहाँ का, तमाशा लोक नृत्य फेमस है, धनगरी गाजा लोक नृत्य फेमस है, डीडी लोक नृत्य फेमस है, कोली लोक नृत्य फेमस है। बात करते हैं महाराष्ट्र के प्रसिद्ध त्योहार की, तो यहाँ पर गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, नराली पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी और कालिदास समारोह सबसे इंपोर्टेंट है। कालिदास समारोह यहाँ का मोस्ट है वो प्रसिद्ध त्योहार है। बात करते हैं कुछ अदर फैक्ट की, तो हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम है वो नीरज चोपड़ा रख दिया गया है। और इसी के साथ विकलांगों के लिए एक मंच लॉन्च किया जिसका नाम है मां शरद मंच। महाराष्ट्र में लोनार झील भी है। वहाँ एक इंपोर्टेंट डैम है जिसका नाम है जायकवाड़। इंपोर्टेंट डैम कौन सा है? जायकवाड़। ये हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था, जायकवाड़ डैम कहाँ पर है, तो वो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा महाराष्ट्र में लोनार झील है, लोनार झील। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे महाराष्ट्र के बारे में जिनको आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले कहाँ लॉन्च हुआ है? हाल ही में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले कहाँ लॉन्च हुआ है? ऑप्शन है असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में असम में भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप लॉन्च हुआ है। फिश वाले ऐप लॉन्च कहाँ हुआ है? असम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र ने 5 वर्षों में कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है 7, 5, 10 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र ने 5 वर्षों में 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो यहाँ पर पीएम मित्र का क्या मतलब है? पीएम मित्र का मतलब यहाँ पे है कि मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। पीएम मित्र है वो पीएम मित्र पार्क। पीएम मित्र पार्क ये होगा माननीय प्रधानमंत्री के 5F विजन पर आधारित होगा। 5F विजन यानी कि 5F फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या? 5F फॉर्मूला है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। सीधा सीधा इतना ध्यान रखना है पीएम मित्रा पार्क में कि किससे रिलेटेड है, तो ये सीधा अपना टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, टेक्सटाइल क्षेत्र से रिलेटेड है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बाय नाउ पे लेटर लॉन्च किया है? हाल ही में किसने बाय नाउ पे लेटर लॉन्च किया है? तो हाल ही में ऑप्शन है अमेजॉन पे, भारत पे, फोन पे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत पे ने बाय नाउ पे लेटर लॉन्च किया है। बाय नाउ पे लेटर किसने लॉन्च किया है? भारत पे। बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ध्यान में रखना है कि ये है कुछ लोगो भारत पे का, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। भारत पे है वो एक फिनटेक कंपनी है। कौन सी कंपनी? फिनटेक कंपनी है जो इस भारत पे ने पोस्ट पे लॉन्च के साथ बाय नाउ पे लेटर श्रेणी में प्रवेश करने की घोषणा की है हाल ही में। इसी के साथ 10 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त क्रेडिट सीमा का भी लाभ हम इस योजना में उठा सकते हैं। यानी कि जो 10 सीमा कितनी है? 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज का है वो लाभ हम डायरेक्टली विदाउट इंटरेस्ट ले सकते हैं। विदाउट इंटरेस्ट है वो क्रेडिट सीमा का लाभ उठा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एक्ट के तहत आरबीआई ने NARCL को लाइसेंस दिया है? ऑप्शन है आर्क, सरपेसी, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सरपेसी एक्ट के तहत आरबीआई ने NARCL को लाइसेंस दिया। किस एक्ट के तहत? सरपेसी एक्ट अधिनियम 2002 के धारा 3 के तहत। धारा 3 के तहत है वो आरबीआई ने NARCL को लाइसेंस दिया। बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई के 25वें गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई की का मुख्यालय है वो मुंबई में है। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, जब ये एस्टेब्लिश्ड हुआ तो ये कहां पर हुआ था? कोलकाता में। और अब इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। तो एग्जामिनर आपको यहाँ घुमा सकता है कि आरबीआई की स्थापना कहां पर हुई थी, और ऑप्शन में देगा मुंबई और कोलकाता। तो पूछा जाए कि अगर कहां पर हुई थी तो कोलकाता में, और आप अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कहां पर है तो सीधा आपको आंसर टिक करना है मुंबई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जापान ने किस समुद्री एक्सरसाइज के 5वें संस्करण में भाग लिया है? कौन से 5वें संस्करण में हाल ही में भाग लिया है? तो ऑप्शन है ओसी इंडेक्स, जिमैक्स, इंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें, और जितना हो सके इतना आप इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में लिखें। कल का क्वेश्चन था जिसका आंसर है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किस समुद्री एक्सरसाइज के 4थे संस्करण में भाग लिया है? तो इसका आंसर होगा ओस इंडेक्स। ओस इंडेक्स के संस्करण में भाग लिया भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।